नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश पर रीवा और शहडोल संभाग में संचालित सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आज रीवा के मार्तंड स्कूल में किया गया। इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान रीवा और शहडोल संभाग के सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीवन कौशल में 21वीं सदी में क्या चुनौतियां आएंगी, इस संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं। उनको आमंत्रित कर रहे हैं, एक को शायद वो आएंगे और एक को ही सीएमओ किया जाएगा कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। इस कार्यशाला में रीवा और शहडोल संभाग के सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों के साथ मार्तंड क्रमांक 3 में संभाग स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज से हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय, शासकीय शिक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरपी पटेल एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक केपी पांडे मौजूद रहे। बताया गया कि इस दौरान दोनों संभाग के शिक्षकों को शिक्षा के स्तर सुधारने और आर्थिक स्थिति सुधारने सहित कई अन्य विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नैतिक शिक्षा के संबंध में हमारे बीच मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित सदस्य आएंगे। साथ में हमारे शिक्षा महाविद्यालय के जो भी प्रोफेसर्स हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चर्चा करने के लिए आएंगे। आपके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं और हमारे जो पिरामल फाउंडेशंस के मेंबर्स हैं वो भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। केवल आपको बताई गई एक्टिविटीज सहभागिता करना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जो किसी न किसी एक्टिविटीज में सहभागिता ना करें। ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ये 3 दिवसीय ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताया जाएगा। जो भी परफॉर्मेंस आर्ट हैं, जो चुनौतियां आपके बीच में आपके शिक्षण गतिविधियों के बीच में आती हैं, उनका भी शंका समाधान होगा। सर्वप्रथम आपका एक फ्री टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपको लिंक दी जाएगी और प्रतिदिन ऑनलाइन अटेंडेंस भी होगी। इसका आप लोग ध्यान रखें कि जब आप आए हैं, शहडोल से आए और रीवा संभाग के विभिन्न जिलों से आए, तो यहाँ पर पूरे समय रहकर आप सहभागिता करें, आपको लाभ होगा। कुछ दिक्कतें आती हैं जब हम घर छोड़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। उद्घाटन हुआ है, कैसी कार्यशाला, इसका उद्देश्य क्या है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीवन कौशल 21वीं सदी में क्या चुनौती आएंगी, तो जो रीवा और शहडोल संभाग के सीएम राइज विद्यालय हैं, वहाँ के प्रत्येक विद्यालय से 3 शिक्षकों को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है और ये ट्रेनिंग आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के निर्देशन में रीवा और शहडोल संभाग की रीवा संभाग को आयोजक करने के लिए दायित्व सौंपा गया है, जिस पे हमारे पिरामल फाउंडेशन और मास्टर ट्रेनर्स मिलकर जीवन कौशल 21वीं सदी में क्या चुनौती आने वाली है उसके संबंध में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिस पे इनको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, इनके समूह के माध्यम से गतिविधियां कराकर और जीवन कौशल के विकास के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे इंक्रीज होगा? इन जो चुनौतियां आने वाली है 21वीं सदी में शिक्षा में, उनसे इनका परिचय कराया जाएगा और निश्चित रूप से जब ये सीख के जाएंगे तो छात्रों को भी ये सिखाएंगे कि आपको आगे आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, चाहे वो जीवन कौशल हो, चाहे नैतिक शिक्षा से हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा से हो, और साथ ही साथ इनको वित्तीय समावेशन के संबंध में भी कैसे हम वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं आगे आने वाले अपने जीवन में, उसके संबंध में भी शिक्षकों को सिखाया जाएगा, जो कि छात्रों को सिखाएंगे, जिससे निश्चित रूप से छात्र लाभान्वित होंगे। सीएम राइज में सर अभी क्या नवाचार है जो अभी तक नहीं मिल पाया शासकीय विद्यालय? तत्काल ही सीएम राइज के लिए परिवहन सुविधा शुरू होने वाली है
जो कि छात्रों को 15 किलोमीटर के दायरे में जो एडमिशन्स लेंगे सीएम राइज विद्यालय में। शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं, क्या स्तर बढ़ेगा सीएम राइज? शिक्षा के स्तर बढ़ने का कई कारण। एक तो यहाँ पर जो एडमिशन्स हैं वो सीमित संख्या में हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं और मुख्य रूप से जो स्किल्स है जैसे व्यावसायिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, खेल कूद है, स्वास्थ्य संबंधी है, इन सब के लिए यहाँ पर अंशकालिक नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो इस तरीके से छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी योजनाएं हैं सर्वप्रथम यहाँ पर लागू की जाएंगी और उसके लाभ को देखते हुए अन्य विद्यालय में भी लागू की जाएगी। तो मुख्य रूप से यही है कि स्टैंडर्ड शिक्षा का यहाँ से तय होगा और उसके आधार पर हमारे अन्य विद्यालय भी इसको लागू कर सकेंगे। प्राइवेट स्कूल को चुनौती दे पाएंगे सीएम राइज? निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्टाफ, शैक्षणिक स्टाफ के माध्यम से, चूँकि हमारे सीएम राइज में जो शिक्षक आ रहे हैं वो चयनित होकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका शैक्षणिक दायित्व जो कार्य करने की पद्धति है वो अन्य विद्यालयों से अच्छी है और वो प्राइवेट विद्यालय को चुनौती देने की स्थिति में है। सबसे बड़ी जो प्राइवेट विद्यालय में है जैसे सुविधाएं, चाहे वो भौतिक संसाधन की हो, शैक्षणिक स्टाफ की हो या परिवहन संबंधी, तो परिवहन संबंधी सुविधाएं भी सीएम राइज विद्यालय में सभी में दी जा रही है, जिससे समाज यहाँ पर एट्रैक्टिव होगा और समाज के जो वंचित वर्ग के छात्र हैं वो भी हमारे सीएम राइज विद्यालय में आ रहे हैं। तो उनका प्राइवेट स्कूल में सभी बच्चे जा नहीं सकते उस वर्ग के, जो यहाँ पर आकर और लाभान्वित होंगे। और चाहे कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, संगीत शिक्षक भी रखा जाएगा। हर क्षेत्र में सीएम राइज विद्यालय में छात्रों का विकास, सर्वांगीण विकास किया जाए। शुभ नाम सर? मेरा केपी तिवारी, सहायक उप संचालक, संयुक्त संचालक लोक